बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपके लिए काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको हर चीज़ डिटेल डिमेंशन के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इससे काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता है तो आप इस प्लॉट को अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो चलिए जी प्लान को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले साइज़ की। तो हमारे पास जो इस प्लॉट का साइज़ आएगा वो काफ़ी नॉर्मल और कॉमन सा साइज़ है। तो इसका जो हमारे पास साइज़ आएगा वो है तकरीबन 30 फीट बाय 60 फीट। 30 फीट हमारे पास इस प्लॉट की चौड़ाई आने वाली है इस प्लान की, और तकरीबन 60 फीट हमारे पास ये लंबाई में आने वाला है। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा, रकबा बनेगा, वो तकरीबन 7 मरले बनेगा। तो 7 मरले की कैटेगरी का ये एक अदद घर का नक्शा है। तो इसमें हमें मिल जाएगा एक अदद ग्राउंड फ्लोर प्लान, और इसमें हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक अदद मेन गेट। मेन गेट में आपको मिल जाएगा डबल गेट, यानी कि इसमें आपको एक बड़ा गेट मिल जाएगा और एक मिल जाएगा छोटा गेट। साइडों पे आपको मिल जाएंगे कॉलम, पिलर वगैरह मिल जाएंगे जो कि इस वाले गेट के लिए बनाए गए हैं, और साइड पे आपके आ जाएगी बाउंड्री वाल, और बाहर से आपका एलिवेशन घर का आपको खासा खूबसूरत नज़र आएगा इसमें। तो जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा एक अदद गाड़ी का पोर्च, बड़ी गाड़ी का पोर्च आ जाएगा, जिसका साइज हमें देखने को मिलेगा 14 फीट 6 इंच बाय 16 फीट। 14 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 16 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस आ जाएगी जो कि है 14 फीट 9 इंच बाय 4 फीट की। 14 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आएगी। इसमें आपके प्लांटेशन गमले वगैरह रख सकते हैं आप। इसमें आपको खासी स्पेस देखने को मिल जाएगी, जहाँ आप इसको पानी वाली मोटर लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ऊपर कवर्ड एरिया जो आएगा वो तकरीबन इस तरह का आ जाएगा। थोड़ी सी हमने इसको कर्व दे के खूबसूरती में इजाफा किया है। तो अगर आप चाहें तो इसको एक सिंपल शेड भी दे सकते हैं जो कि इधर से बाहर की तरफ आएगा और इधर से ऐसे चल जाएगा, और इसके अलावा आप इसको इधर से सीधा भी लेके जा सकते हैं। तो जैसे ही आप आगे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर स्टेप, और 2 अदर स्टेप के बाद आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा एक अदर ड्राइंग रूम मिल जाएगा गेस्ट वगैरह के लिए, और जिसका साइज़ हमें मिलने वाला है 14 फीट बाई 11 फीट। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। खासी अच्छे साइज़ का आपको इसमें एक अदर ड्राइंग देखने को मिल जाएगा, और इसके बाहर की तरफ हमने दी है एक अदर कॉर्नर विंडो, एक अदर एल शेप में विंडो दे दी है जो कि आपको इंटरेस्ट में कार पोर्च में एक बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ये आपको अंदर ड्राइंग में रोशनी हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से दे देगी। इसके अलावा भी हमने ड्राइंग को एक बैक साइड पे एक विंडो दी है जो कि बैक साइड पे ओटीएस में ओपन होगी, जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बाय द वे इससे आपको क्रॉस एयर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा इस वाले ड्राइंग के लिए। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज़ होगा, और बाथ का साइज़ हमें मिलने वाला है 7 फीट 5 इंच बाय 6 फीट। 7 फीट 5 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर आप इसको कॉमन यूज़ में लाना चाहते हैं तो आप एक अदर डोर इधर वाली साइड पे भी दे सकते हैं। इससे आपके ये टीवी लाउंज वाले लोग भी इस वाले बात को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ड्राइंग के डोर के साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर मेन डोर। तो मेन डोर में आपको मिल जाएगा डबल डोर, और डबल डोर से जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर टीवी लाउंज। काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का हमें टीवी लाउंज मिल जाएगा, और इसका साइज़ हमें देखने को मिलने वाला है 17 फीट 6 इंच बाय 12 फीट। 17 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसमें आपकी सोफा की सेटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज हो सकती है। इसके साथ ही हमने इधर वाली साइड पे दे दिया है एक अदद ओटीएस, एक अदद ओपन द स्काई दे दिया है, जिसका साइज़ हमें देखने को मिल जाएगा 3 फीट 7 इंच बाय 11 फीट। 3 फीट 7 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और तकरीबन 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले ओटीएस में आपकी इस वाले ड्राइंग की विंडो, दोनों बाथ की वेंटिलेटर और इस वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी, यानी कि इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस साइड पे एक अदद स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी, और स्टेयर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन की है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इधर से ऐसे भी लेके जा सकते हैं, एल शेप में स्टेयर भी इसमें आप दे सकते हैं। बहरहाल हमने देखी है इसमें एक अदद स्टेयर, फ्लाई स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट रूम में लेके जाएंगी, और इसके सामने आपको मिल जाएगा एक अदद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज़ हमें मिलने वाला है 11 फीट बाय 13 फीट। 11 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, और इसके साथ भी मिल जाएगा एक अदद बाथ, और इस बाथ का साइज़ हमें देखने को मिल जाएगा 7 फीट 5 इंच बाय 6 फीट। 7 फीट 5 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इस वाले बेडरूम को विंडो दे दी है इस वाली साइड पे, इस वाले ओटीएस में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो आ जाएगी।
साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदद पैसेज जो कि है 4 फीट 9 इंच वाइड का, काफ़ी अच्छे साइज का आपको इसमें एक अदद पैसेज भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि इसमें आपकी हर चीज़ आसानी के साथ गुजर सकती है। तो जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक किचन को हमने बैक साइड पे रखा है। कुछ लोग किचन को बैक साइड पे पसंद करते हैं, कुछ लोग किचन को फ्रंट साइड पे पसंद करते हैं। तो इसमें हमने किचन को बैक साइड पे डिज़ाइन किया है, लेकिन अगर आप फ्रंट पे भी देखना चाहते हैं तो इस वाले से भी आपको मेरे चैनल पर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी इन घरों के नक्शे की। तो इस वाले किचन का साइज़ हमें देखने को मिलने वाला है 11 फीट 9 इंच बाय 10 फीट। 11 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको हमने रखा है बिल्कुल ओपन, यानी कि ये वाली दीवार आपकी शेल्फ की हाइट पे ही जाएगी, तो इससे आपको एक बहुत ही अच्छी लुक देखने को मिलेगी। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा एक और बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज़ हमें देखने को मिल जाएगा 12 फीट बाय 14 फीट। 12 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसका भी हमने दे दिया है एक अटैच बाथ, और इसका साइज़ हमें देखने को मिलेगा 8 फीट 8 इंच बाय 7 फीट। 8 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले साइड पे आपको एक और ओटीएस देखने को मिल जाएगा, और इस वाले ओटीएस में आपके इस वाले बाथ का वेंटिलेटर, इस वाले बेडरूम की विंडो और एक विंडो आपकी इस वाले स्टेयर में ओपन हो जाएगी, यानी कि इन तमाम चीज़ों में आपकी वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारे बैक साइड में भी एक ओपन दे दिया है, और इस वाले ओपन का साइज़ हमें देखने को मिल जाएगा 16 फीट 6 इंच बाय 5 फीट। 16 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो इसमें भी आपकी इस वाले किचन की विंडो हो जाएगी ओपन, और इस वाले बेडरूम की एक विंडो हो जाएगी इसमें ओपन। इसके अलावा भी आप इस वाले बैक ओपन को एज अ लॉन्ड्री यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप छोटे मोटे काम वगैरह भी कर सकेंगे, और इसमें एक्सेस लेने के लिए हमने बाकायदा इसमें एक अदर डोर भी दे रखा है। तो ये था जी हमारा 7 मरले पर एक खूबसूरत सा घर का नक्शा। तो चलते हैं आप इसके एक बार ओवरव्यू की तरफ कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं इस हमारे पास साइज़ की। तो हमारे पास जो इसका साइज़ आएगा वो 30 फीट बाय 60 फीट का आएगा, यानी 30 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी और 60 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आएगी। मेन गेट आपको मिल जाएगा इस वाली साइड पे, और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। और गेट के सामने ही आपको मिल जाएगा एक अदद कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का कार पोर्च मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी। साथ ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 अदद स्टेप के बाद मेन एंट्रेंस। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम में आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ, और मेन डोर आपको मिल जाएगा इस वाली साइड पे। और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद टीवी लाउंज, एक अदद सिटिंग एरिया मिल जाएगा आपको, और इसके भी आपको अंदर की तरफ विंडोज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो इसको एक अदद बड़ी विंडो भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिल जाएंगे स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। तो अगर आप ये स्टेयर को नहीं पसंद करते तो आप इसकी जगह एल शेप वाली स्टेयर भी ले सकते हैं, जो कि इधर से आपको ऊपर ले जाएंगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वाले स्टेयर को इधर वाली साइड पे भी लेके जा सकते हैं, यानी कि जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको स्टेयर इधर से ऊपर की तरफ ले जाएगी, तो इस वाली साइड पे आपकी सिटिंग एरिया आ जाएगा। इसी सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर बेडरूम, और इस वाले बेडरूम को एक अदर अटैच बाथ दे दिया गया है, जो कि इस वाली साइड पे आ जाएगा। और बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा एक अदर ओटीएस। सेंटर में हमने दे दिया है एक अदर पैसेज। पीछे की तरफ हम जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक अदर बेडरूम, और बेडरूम के साथ भी आपको मिल जाएगा एक अदर अटैच बाथ। और इस वाले साइड पे हमने दे दिया है एक अदद ओटीएस, और इसके सामने आपको मिल जाएगा एक अदद किचन, और पीछे आपको मिल जाएगा एक बैक ओपन। तो ये था जी हमारा 7 मरले का एक अदद घर का नक्शा। उम्मीद करूँगा कि आपको इससे काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।